हेलो बच्चों, आज हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसको आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो जब मैंने प्रॉपर्टीज की बात की थी वहां यह कहा था कि इनका ट्रांसवर्स नेचर है, इनकी दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे कैरी एनर्जी आल्सो। तो आज वो एनर्जी और इंटेंसिटी की मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है कि एनर्जी और इंटेंसिटी की, इनकी एनर्जी कितनी होगी और जब ये चलेंगी तो इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। एनर्जी एंड इंटेंसिटी की बात मुझे आज करनी है आपके साथ ऑफ ईएम वेव्स। राइट बच्चा जी, मुझे इसकी बात करनी है। मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे पास ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और मैंने कहा था दिस इज सपोज माय इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो मैंने मैग्नेटिक कंपोनेंट को अगर आपको याद हो तो ऐसे बनाया था आपने। सो दिस इज माय magnetic component, suppose this is my electric, this is my magnetic component along z axis. If this is my direction of propagation is along x axis. थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो ये मैंने ऐसे बनाया था अपना सिस्टम। राइट, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको? ऐसे बनाया था कि अलॉन्ग वाई एक्सिस सपोज मेरी इलेक्ट्रिक एनर्जी वेरी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है और अलॉन्ग जेड एक्सिस मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। अब एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़कर आया हूं। कैसे पढ़कर आया हूं? मैंने कहा था इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। वो कितनी होती है बच्चा जी? हाफ CV स्क्वायर। और मैंने इसको एनर्जी डेंसिटी, पहले ये एनर्जी थी, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, दिस वाज द एनर्जी। फिर मैंने एनर्जी डेंसिटी की बात की थी, वो सॉल्व करके ये आ गई थी। जस्ट वैल्यू तो पुट करनी है यहां पर। व्हाट इज V? क्या हो जाएगा V? पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होता है। ये इसको सॉल्व कर दे, ऐसे कर लेते हैं। चलो, तो व्हाट इज U? ये इसको सॉल्व ही कर देता हूं मैं आपको, ताकि आपको कोई मतलब कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां से यहां पहले मैं बात कर रहा हूं एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में प्लेट्स में। सपोज इनका प्लेट एरिया A है और गैप बिटवीन द प्लेट्स कितना है बच्चा जी? स्मॉल d है। ये सब फिर मुझे कॉन्फ़िगरेशन सपोज करनी पड़ेगी ना। सो व्हाट इज U? हाफ C। व्हाट इज C? अब एप्सिलॉन नॉट A बाई D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चा जी। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? क्या पढ़कर आया हूं मैं? E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, यही पढ़कर आया हूं स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू E स्क्वायर। ये D स्क्वायर आएगा तो एक D से D मैंने कैंसिल कर दिया। दिस इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। व्हाट इज योर एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू D को देख लो, फर्क तो नहीं पड़ा। व्हाट इज वॉल्यूम? इसका प्लेट एरिया मैंने A सपोज किया, गैप D है, तो व्हाट इज वॉल्यूम? A into D. So that is half epsilon E square. This is energy stored in the form of electric field. ये पढ़कर आया हूं मैं। कहां पर? जब मैंने कैपेसिटेंस को डिस्कस किया था। इन द सेम वे मैंने मैग्नेटिक एनर्जी की भी बात की हुई है। हां जी, वो क्या होती है? मैग्नेटिक एनर्जी हाफ LI स्क्वायर, यही पढ़कर आया हूं मैग्नेटिक एनर्जी। इसको UE कर देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक, इसको मैग्नेटिक कर देता हूं। दिस इज मैग्नेटिक। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज L? हां जी, व्हाट इज L? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल जो सपोज किया मैंने। मुझे पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है बच्चा। सपोज इसका रेडियस R है कॉइल का, तो व्हाट इज फ्लक्स लिंक्ड पाई R स्क्वायर हो जाएगी। सो व्हाट इज फाई? B इंटू A होता है बच्चा। B कितना है? म्यू नॉट NI इंटू A पाई R स्क्वायर। अब यहां ध्यान से एक चीज नोट करने वाली है, ये क्या थे आपके पास उस समय? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थे। सपोज इसकी लेंथ सपोज कर लेते हैं L, तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स? N इंटू L आएंगे। अब ये फ्लक्स तो एक टर्न की है, मुझे तो टोटल की चाहिए, तो इनटू NL भी करना पड़ेगा। दिस इज टोटल फ्लक्स। ये तो पढ़कर आया हूं सारा मैं इन द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म। ये तो सारा पढ़कर आया ना बेटा हम लोग इन द चैप्टर मैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल कितना होता है, विद इन द सॉलिड कितना होता है, बी म्यू नॉट एन आई, वेयर मैंने क्या कहा, एन वाज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब मैंने कहा इसका रेडियस जो है आर सपोज कर लो, तो व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर, जो मैंने कॉइल को बाउंड किया है। तो ये फील्ड है, लेकिन ये तो एक कॉइल का एरिया, मेरे पास तो बहुत सारी कॉइल है। अब फाई क्या होता है, एल इंटू आई होता है, इससे कंपेयर कर दो। तो व्हाट इज योर एल, आई निकाल के बाकी सारा एल बच जाएगा। तो व्हाट इज एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये बच जाएगा आपका। कोई डाउट हो बच्चा जी, सिर्फ आई को निकाल दो, ये बच जाएगा। इसको यहां पुट कर लो, हाफ म्यू नॉट, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, एल आई, सॉरी हाफ एल आई स्क्वायर म्यू नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर, ये बन जाएगी। ये टोटल एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी पर वॉल्यूम, मुझे तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। अब इसका एक का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, लेंथ कितनी है एल, तो व्हाट इज वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एल, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो व्हाट इज योर यू बी, यहां लिख देते हैं, यू बी इज इक्वल टू हाफ, पहले क्या है जी, म्यू नॉट है, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, एन स्क्वायर आई स्क्वायर, मैंने पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इसको चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं करते, पाई आर स्क्वायर एल। कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक हो गया, कोई डाउट हो बच्चा जी, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, मुझे पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो अब ये स्मॉल बी बना दी मैंने, ये कैपिटल वी था, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी, अब ये लिखा हुआ है व्हाट इज एन स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर, ये बन जाएगा हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट से सॉल्व करके आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। दिस इज माय एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं पढ़कर आया हूं सारी बातें, वही तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है सारे, और कौन से हैं, नए वाले थोड़े ना कोई, वही वाले तो है, बट विद वन एक्सेप्शन, वहां फील्ड मेरे पास स्टेशनरी था, आज फील्ड मेरे पास वेरिएबल है। वहां फील्ड मेरे पास स्टेशनरी था, यहां फील्ड मेरे पास वेरिएबल है। बस ये एक फर्क है दोनों बातों में, जो मैं पढ़कर आया हूं और जो मुझे आज यूज करना है। तो कहता कोई बात नहीं, अगर आपके पास वेरिएबल है तो मुझे वेरिएबल फील्ड पुट कर देना, जहां चाहिए होगा आपको तो वेरिएबल फील्ड पुट कर देते हैं। तो मेरे पास सॉल्व करके एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की कितनी आ गई है, जब फील्ड मेरा स्टेशनरी होगा। तो व्हाट इज माय यू ई, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, टोटल एनर्जी को कैपिटल यू से, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड जो मैग्नेटिक है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। चेक कर लो बच्चा जी, ये तो जो मैं पढ़कर आया हूं वो वाली बात लिखी है मैंने, जो पढ़कर आया हूं। क्यों, अगर मैं सीधा शुरू करता फिर वही बात आ जाती है कि मुझे चीज को लिंक करके आगे चलना है, ताकि मुझे कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ना लगे कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, ये नई चीज मेरे पास कहां से आ गई। तो ये मैं पढ़कर आया हूं, ठीक है। अब इसको लेकर चलते हैं, ये वेव के लिए मुझे चाहिए अब ये, तो मैंने द्वारा फिर ये काम किया। हालांकि मैं ये जो रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, समटाइम इट हैपेंस के मैंने चीजें पढ़ी हुई हैं बट आई कैन नॉट रिकलेक्ट, तो मैंने सारा ही आपका वो मैथ जो पीछे था इन्वॉल्व, वो सारा मैथ मैंने आपका द्वारा यहां पर लिख दिया है। ठीक है बच्चा जी, लो फिर आगे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है भाई, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, ये वाला है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, ये वाला है भाई। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा वो, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, इस सारे का होल स्क्वायर, बस और क्या है। लेकिन जब मेरे पास वेरिएबल फील्ड हो तो मुझे एवरेज तो निकालनी पड़ेगी भाई, एवरेज तो निकालनी पड़ेगी। तो व्हाट इज एवरेज, उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट
ई नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया। एवरेज तो क्योंकि सारा कांस्टेंट, एवरेज तो इस फैक्टर की निकलेगी, तो वो फैक्टर की एवरेज क्या होती है 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस x/c डिवाइडेड बाय 0 to t dt, यही तो होती है बेटा एवरेज। कोई डाउट हो आपको? ये हमने पीछे बहुत सॉल्व की हुई है। इसके लिए कितनी आती है? हाफ आती है, क्योंकि यहां क्या बन जाएगा, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा आ जाएगा पहले, तो 1/2 t आएगा और ये t कैंसल 1/2 बच जाएगा, क्योंकि वो फिर कॉस ओमेगा t का ओवर कंप्लीट साइकिल 0 होता है सारा सिस्टम। तो सॉल्व करके क्या आ गई बच्चा जी, ये 1/4 अब साइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब कंफ्यूजन कई दफा होगा कि कहीं हमने हाफ अब साइलन नॉट ई स्क्वायर लिखना है, वो जब स्टैटिक फील्ड है मेरा, जब फील्ड वेरिएबल है तो ये वैल्यू है। अब कुछ बच्चे यहां पर इस चीज से कंफ्यूज कर जाएंगे, ऐसे भी कर सकते थे आप, आपको ये भी कहा जाएगा व्हाट इज योर आरएमएस वैल्यू, क्या थी वो, ई नॉट बाय √2 थी। चेक कर लो, अगर मैं यहां पर उसको इस ई को ये पुट करूं, इसको आरएमएस सपोज कर लूं, लेकिन गलत, ये एवरेज वैल्यू से निकाला मैंने। वो चांस की बात है कि दोनों मेरे मैच कर रहे हैं यहां पर, ये बी केयरफुल, इट इज ओनली ए चांस कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। ये मतलब अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो रिजल्ट ये आ जाए, इट इज ओनली ए चांस कि मैच कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहां पर एवरेज निकाला है। कोई डाउट हो? और 1/4 अब साइलन नॉट, तो हम इसको एवरेज एनर्जी डेंसिटी और सिंपली एनर्जी डेंसिटी भी इसी को ही बोलते हैं। क्यों? वर्ड तो एनर्जी डेंसिटी है ना, वो तो मैंने कहा कि मेरा फील्ड वेरिएबल था तो मुझे कोई तो प्रोसेस ऑप्ट करना पड़ेगा, मैंने एवरेज निकालने वाला प्रोसेस ऑप्ट किया है, तो इसी को ही एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स बोलते हैं। तो मुझे वर्ड एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है, तो स्टैटिक फील्ड की ये है और वेरिएबल फील्ड की एनर्जी डेंसिटी ये है, बस। अब ऐसे, अब नया सिस्टम बन गया मेरे पास। स्टैटिक फील्ड है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, बी केयरफुल, फील्ड वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर आपकी फील्ड वेरिएबल है तो हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई पीक वैल्यू का स्क्वायर, बी केयरफुल, पीक वैल्यू। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा बच्चा जी, व्हाट इज योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नीचे रहेगा, अब फील्ड आ जाएगा दैट विल बी बी नॉट स्क्वायर, या चलो पहले सिंपल पुट करते हैं, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस x/c होल स्क्वायर, दैट विल बी हाफ, नीचे ही म्यू नॉट है, ऊपर बी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके फिर 1/2 आ जाएगा, अगेन 1/4 बी नॉट स्क्वायर। चेक कर लीजिए भाई, दिस इज एवरेज वैल्यू और सिंपली एनर्जी डेंसिटी। तो अगर आपने स्टैटिक फील्ड था तो ये थी एनर्जी डेंसिटी, वेरिएबल फील्ड है तो ये है एनर्जी डेंसिटी। तो मुझे वर्ड एवरेज लगाने की जरूरत नहीं, अगर लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया तो नो नीड टू वरी, कोई जरूरत नहीं है वरी करने की, आपको कोई जरूरत नहीं है वरी करने की आपको। चेक कर लो बच्चा। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स। अब ये वाला मैथ तो बीच वाला मैथ रब कर देता हूं, रिजल्ट्स रखूंगा अभी, मैं रिजल्ट्स को थोड़ा ना छेड़ सकते हैं अभी। तो अब मेरे पास रिजल्ट्स ये आ गया भाई, एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, हाफ अब 1/4 अब साइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर, एंड एनर्जी डेंसिटी यहां कितनी आ गई है 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो भाई, कोई गलत लिखा हो मैंने। स्टैटिक फील्ड है तो ये है, वेरिएबल है तो पीक वैल्यू, नहीं तो वहां पे दूसरी वैल्यू थी, वो तो वहां तो सिंगल वैल्यूड था, यहां पर वेरिएबल है तो पीक वैल्यू अलग है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग है, यहां पर वो वाला सिस्टम है, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए चीजें, कोई डाउट हो। चलें आगे। अब ईएम वेव्स के अंदर तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वहां तो भाई फिर दोनों एनर्जी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी होगी
और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी होगी। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, उसकी बात कर देते हैं कितनी होगी। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर देते हैं। तो व्हाट इज, उसको यू से डिनोट कर लेते हैं, यू टोटल। तो वही कहता भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एवरेज लगाने की जरूरत नहीं, वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि मेरे पास एक कोई चीज वेरिएबल है तो मैं क्या बताऊं कितना है, तो एवरेज निकाल के बताऊंगा मैं आपको। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको बच्चों, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको। चलें आगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4 अब साइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 नीचे दिस और बी नॉट स्क्वायर, ये आपकी आ गई भाई टोटल एनर्जी। लेकिन मैं एक चीज और पढ़कर आया हूं कि पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक में आपस में रिलेशनशिप भी है भाई, ये रिलेशनशिप भी है। अगर ये रिलेशनशिप है तब देखते हैं क्या होगा। भाई मैंने क्या कहा, अब क्या करते हैं, अब साइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर को लिखते हैं, ये अब साइलन नॉट इन टर्म्स ऑफ बी लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सी बी नॉट स्क्वायर बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, वैल्यू पुट कर दी मैंने। दिस इज अब साइलन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चा जी। अब मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि सी इज इक्वल टू डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब साइलन नॉट आई है, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, ये पहले ऊपर अब साइलन नॉट आएगा, नीचे 1 अब साइलन नॉट म्यू नॉट आएगा इंटू बी नॉट स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ गया ये बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट आ गया। चेक कर लो कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। इसका मतलब बी केयरफुल, मैं चाहूं तो टोटल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी को ये 1/4 अब साइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर है प्लस 1/4, क्योंकि आपने अभी कह दिया है बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट कितना होता है, अब साइलन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो सॉल्व करके हाफ अब साइलन नॉट, दिस इज टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं चाहता तो इसको भी पुट कर सकता हूं। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, 1/4, ठीक है जी, क्या बन जाएगा ये भी बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट प्लस सेकेंड वाला फैक्टर ऑलरेडी है आपके पास, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मेरे साथ तो बहुत सारा रिजल्ट्स आ गए, मैं कैसे करूं भाई बात। अगर तो फील्ड है आपका स्टेशनरी, हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर, यहां पर भी हाफ अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर है, फर्क ही है। तो यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी है इन द कैपेसिटर और ये उसकी स्टैटिक वैल्यू है। लेकिन अगर वो वेरिएबल था फील्ड आपका, तो ये टोटल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि मैंने सारी की सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दी है। इन द सेम वे आप चेक करो, यहां वैल्यू स्टेशनरी है, क्योंकि जब कॉइल की बात की वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो वहां पर क्या आया, फिर अगेन सेम रिजल्ट आ रहा है बट विद पीक वैल्यू। तो ये डिस्टिंक्शन रहेगा आपके पास कि अगर मेरा फील्ड वेरिएबल था तो ये दिस इज टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब पीक वैल्यू लिखी है तो मैं आपकी वेरिएबल फील्ड की बात कर रहा हूं। तो जब मैंने पीक वैल्यू लिखी है, एक चीज ध्यान रखना कि उसके अंदर आधी मैग्नेटिक भी मैंने उसको रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक के अंदर किया है, यहां पर आधी इलेक्ट्रिक भी मैंने उसको रिप्रेजेंट मैग्नेटिक के अंदर किया है। एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, देख लो, चेक कर लो, बराबर है। ये जब मैंने ये काम कर दिया कि दोनों बराबर हैं, तो एनर्जी आपकी आधी आधी बराबर एनर्जी है। एवरेज डेंसिटी आधी इलेक्ट्रिक आधी मैग्नेटिक, बराबर है बिल्कुल। ये लाइन लिखी है प्रॉपर्टीज में कि जब एनर्जी कैरी करते हैं, द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो तो जस्ट मैंने कहा जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भी अगर आप सिर्फ इसको इन टर्म्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बताओ, तो वो ये बन जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये रिजल्ट स्टैटिक फील्ड वाले हैं, ये रिजल्ट आपके अब सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब अब ये दोनों हैं, ये
दोनों हैं, इन दोनों को मिला के टोटल एनर्जी है आपके वेव्स की, ये ध्यान रखना। तो अगर आप 1/4 लिख रहे हो तो मींस इलेक्ट्रिक की बात भी अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक की फॉर्म में, सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करो, अभी मैग्नेटिक भी है उसके पास। अगर आपने हाफ लिखा है तो सारी को आपने इलेक्ट्रिक में सपोज कर लिया है, सपोज किया है तो मैग्नेटिक भी वहां पर सपोज किया है सिर्फ आपने, जस्ट शो कि वो आधी आधी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो ये थी एनर्जी डेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये मैं पढ़कर आया हूं, ये मैंने आज यहीं से ये डिराइव किया, यहीं से ये डिराइव किया और फिर ये शो किया कि ये दोनों बराबर हैं। तो जब आपकी वेव चलती है उसके अंदर आधी इलेक्ट्रिक है और आधी मैग्नेटिक है, ये बात मैं कह रहा हूं आपसे। फिर मैंने कहा वो कैसे प्रूव किया मैंने, इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको अब तो पता लग गया कि आधी इलेक्ट्रिक आधी मैग्नेटिक है। अगर मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और मुझे टोटल एनर्जी बतानी है तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसे बता दो आप उसको। भी पहले या ये कर लेते कि आधी इलेक्ट्रिक निकाल दो, उसको डबल कर दो, वही तो आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया, आधी मैग्नेटिक निकाल लो, उसको डबल कर दो, यही तो आ जाएगा बस। लेकिन हैं दोनों, ये नहीं कि एक है, दोनों हैं उसके पास। ठीक है बच्चा, चलें आगे नेक्स्ट। अभी मैंने किसकी बात की है, डेंसिटी की, इंटेंसिटी की बात भी मैंने आपके साथ करनी है। अभी किसकी बात करनी है, इंटेंसिटी की बात भी करनी है मुझे अभी आपके साथ। इंटेंसिटी की बात करनी है बच्चा जी। तो लो अब इंटेंसिटी को देखते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है। और ये इंटेंसिटी भी थोड़ा सा आगे चल के और यू कैन से इसको और ब्रॉडर वे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे चल के, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इसकी बात मैं कर चुका हूं, मुझे इंटेंसिटी की बात करनी है अभी। इंटेंसिटी आप क्या देखते हो, ये पहले तो व्हाट इज इंटेंसिटी, होती क्या इंटेंसिटी? एनर्जी फॉलिंग, पूरा वर्ड लिख देता हूं, फॉलिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट इन यूनिट टाइम, या पर यूनिट टाइम कर दो, पर यूनिट टाइम। ठीक है, प्रोवाइडेड area being held normal to direction of incidence, सपोज ये कि वेव जा रही है ऐसे और मैंने कहा यहां पर मैंने एरिया नॉर्मल हेल्ड कर दिया है। अगर एरिया नॉर्मल नहीं है तो मुझे एरिया का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो व्हाट इज, लेकिन इन ब्रॉडर टर्म्स व्हाट इज इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो व्हाट इज एनर्जी बाय टाइम, पावर होती है, और इट कैन बी रिटन एज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। मुझे एक शेप ये भी यूज करनी पड़ेगी, क्यों, एनर्जी बाय टाइम क्या होता है बच्चा जी, पावर होता है, ये भी यूज करना पड़ेगा मुझे। लेकिन इंटेंसिटी है क्या चीज, क्या होता है, मान लो एक पॉइंट सोर्स है, दिस इज अ पॉइंट सोर्स। तो चलो ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, ये मैंने कमरे में एक लैंप, एक जो बल्ब है होल्डर से ऐसे हैंग किया हुआ है, इट एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये हर तरफ लाइट निकाल रही है, हर तरफ इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे जैसे दूर जाओगे लाइट की, अब मतलब जैसे हम दूर जाएंगे हमें कम, अब सपोज मैं यहां इस बल्ब जल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं इजीली कंफर्टेबली, आई कैन रीड। दूर जाऊंगा थोड़ा सा दिक्कत और आएगी, दूर जाऊंगा और दिक्कत आएगी, इट मींस वहां लाइट कम पहुंच रही है, यही मतलब है इस चीज का। तो अब क्या है, ये एक सोर्स है, ये एनर्जी निकाल रहा है बच्चा जी इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अब मैंने कहा ये सपोज डिस्टेंस r है, तो व्हाट इज टोटल एरिया 4πr²। अब इसके अंदर यूनिट एरिया में, अब ये जो मैंने इसने जो कुछ निकाला वो 4πr² एरिया को मिला, मुझे तो यूनिट पर यूनिट एरिया निकालनी है, इन यूनिट एरिया, बस ये लाइट फॉल करेगी इन यूनिट एरिया जो भी होगी। ठीक है जी,
देख लीजिए। अब क्या निकाल रहा है ये, मान लो मैंने कहा 100 वॉट का बल्ब है, मींस 100 जूल पर सेकंड निकाल रहा है, तो पावर होगी बाय एरिया। कोई डाउट हो आपको? अब कैसे डिस्कस करेंगे इसको देख लेते हैं। अब जो आपके पास जो सोर्सेज वगैरह होंगे उनसे मैं कैसे रिलेट करूंगा, मैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इसको, इसी कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट करूंगा, उसको देख लेते हैं बच्चा जी थोड़ा सा। लो जी, मैंने कहा मान लो वेव चल रही हैं, ये वेव चल रही हैं, राइट, ये वेव चल रही है। अब किसी इंस्टेंट पे यहां पहुंच गई हैं ये वेव्स, वो यहां से मैंने तो देखना शुरू, अब यहां से देखना शुरू किया, अब ये वेव आगे फिर और चलेंगी, चलती गई विद स्पीड ऑफ लाइट चलेंगी, इन टाइम डेल्टा टी यहां पहुंच गई है। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? सी इंटू डेल्टा टी। चेक कर लो। सपोज इसका एरिया ए है, कुछ एरिया सपोज करना पड़ेगा ना। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो आपको? पर सी इंटू डेल्टा टी और ये आपके पास एरिया आ गया। कोई डाउट हो यहां तक? व्हाट इज टोटल एनर्जी? सबसे पहले ये वेव्स जा रही हैं, अभी मैंने पढ़ लिया इनकी कुछ एनर्जी है, कितनी इनकी एनर्जी? ये है, हाँ जी, मुझे इतने वॉल्यूम में चाहिए थी, ये इनकी एनर्जी डेंसिटी है। इन व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम? ए इंटू सी डेल्टा टी, इसका सिस्टम। इट मींस इतनी एनर्जी जो मेरा टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर आ गई है। ये बात समझ आ रही है? अभी मैंने कहा कि जब वेव चलती है दे कैरी एनर्जी, उनकी एनर्जी डेंसिटी बताइए, एनर्जी पर वॉल्यूम बताइए। ठीक हो गया। मैंने कहा मैं यहां वेव पीछे से आ रही है, मैं यहां खड़ा हुआ, मैंने बाउंड्री लगा दी, अब देखो जी कितनी वेव आगे पहुंच गई है उतने एरिया के अंदर से। तो मैंने कहा जी डेल्टा आफ्टर टाइम डेल्टा टी नोट कर लेते हैं, तो ये टाइम टी बराबर यहां पर डेल्टा टी है। तो मैंने कहा जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड सी डेल्टा टी हो जाएगा। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन? ए इंटू दिस लेंथ, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। तो मैंने कहा व्हाट इज एनर्जी इन दिस पोर्शन? मैंने कहा ये डेंसिटी है इंटू वॉल्यूम कर दो, इतनी एनर्जी इसके अंदर है। व्हाट इज योर इंटेंसिटी? अभी आपने क्या कहा है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो कहा आपने। पुट कर दो ऊपर से, वो क्या है? यू एवरेज इंटू ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए। तो व्हाट इज इंटेंसिटी? कितनी आ गई? यू एवरेज इंटू सी आ गई है बस। अगर आपको इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो कर दो सी इंटू हाफ अब साइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अगर आपने लिखनी है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर दो सी वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। बस अब आपके हाथ में। अब ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? क्यों? मुझे न्यूमेरिकल के अंदर इंटेंसिटी दी होगी तो मुझे उसको भी यूज करना आना चाहिए। कोई डाउट हो इसके अंदर? एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स। अगर इंटेंसिटी की बात करता है मैं उसको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी यूज कर लूंगा, अगर एनर्जी की बात करेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूज कर लूंगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा सारा, एनर्जी और एनर्जी सॉरी एनर्जी एंड इंटेंसिटी वाला। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। कहते हैं मेरे पास एक लेजर टॉर्च या लेजर बीम है, ये मेरी लेजर टॉर्च है, उसमें ये एक बटन लगा हुआ है, मैंने बटन को प्रेस किया, इट स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशंस। ऐसी होता है टॉर्च के अंदर आपके पास। और ये 2 मिली वॉट की है, 2 मिली वॉट। कहता है बताओ 20 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ में कितनी एनर्जी है इसकी, ये पूछ रहा है मुझसे वो। 20 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ में कितनी एनर्जी है? एनर्जी पूछ रहा है। व्हाट इज यू? क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है बेटा एनर्जी। चेक कर लो।
एनर्जी बाय टाइम इज पावर, पावर इंटू टाइम इज एनर्जी। तो कितना टाइम उसको यहां से यहां पहुंचने में लगा? टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ 21 कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएंगे। 21, 8 तो मीटर पर सेकंड होते हैं, 10 कर दो सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर में है ना, 21 सेंटीमीटर लेंथ है। सो दिस इज योर 7 इंटू 10⁻10 सेकेंड लगे भाई उसको यहां से यहां पहुंचने में, बस 2 मिली वॉट, 2 इंटू 10⁻³ वॉट इंटू 7 इंटू 10⁻10, सो दैट इज 14 इंटू 10⁻13 जूल ऑफ एनर्जी है भाई उसके अंदर। इतनी एनर्जी है। ये मैं कब कर पाया? जब मैंने पहले उसको अंडरस्टैंड किया, इंटेंसिटी की फॉर्म के अंदर पहले टेस्ट किया। चले आगे भाई, नेक्स्ट देखो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में आपको? बड़ा सिंपल, मैंने पहले बेसिक रूल का लिया है कि जब एनर्जी जा रही है तो वो कैसे टाइम निकालना है, मुझे कैसे एनर्जी करनी है, तो मैंने काम किया। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक 100 वॉट का बल्ब है, ये एक मेरा बल्ब है, दिस इज माय बल्ब 100 वॉट, लिख चलो सेंटर में लिख देता हूं इसके। ये मेरे पास एक 100 वॉट का बल्ब है, emitting light in all directions। कहता है यहां से 3 मीटर डिस्टेंस पे जब ये लाइट पहुंच गई है, यहां इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट बताओ भाई। कहता है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक 100 वॉट का बल्ब है, ये लाइट एमिट कर रहा है, कहता है उससे 3 मीटर डिस्टेंस पे बताओ रेडियली कि वहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कितने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज इंटेंसिटी? क्या बताया था आपको? पावर बाय एरिया, यही बताया बच्चा जी। अब अगर मुझे इंटेंसिटी पावर बाय एरिया बताई है आपने, तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला भी बताया था भी आपने। क्या बताया था? U एवरेज इंटू C। ठीक है जी। इसमें क्या आया था? आपकी मर्जी है, चाहे इसको ऐसे लिख लो और चाहे इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। यहां पर मुझे ये दोनों पता है, इंटेंसिटी आ जाएगी। अब यहां पर मुझे क्या है? ये पता है, ये पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0। ये गड़बड़ मत कर लेना, E0²। कोई डाउट हो बच्चा जी? करें इस क्वेश्चन को फिर। आप क्वेश्चन समझ आ गया? एक 100 वॉट का बल्ब है, उससे 3 मीटर डिस्टेंस पे जाके बताओ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कितने हैं। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक कितना, तो पी की वैल्यू बताऊंगा उसको मैं। चलें जी आगे। लो जी, तो व्हाट इज इंटेंसिटी? सबसे पहले 100 वॉट का बल्ब है भाई, ठीक है। मैं बल्ब कर रहा हूं 90 वॉट का, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए भाई। मैं बल्ब कर रहा हूं 90 वॉट का, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहता है। अपॉन 4πr²। ये वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 रखो 90 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा मेरा कुछ भी। पाई भी है नीचे, चलो 100 रहने देते, ठीक है। 4π 3.14 इंटू r², दैट इज योर 9। ठीक है बच्चा जी? कोई डाउट हो? तो 100 डिवाइडेड बाय 9 4 जा 36। बाद में कैलकुलेशन बाद में लास्ट में जाके करेंगे। इंटेंसिटी ये आ गई भाई, ठीक है। वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी आ गई मेरे पास। व्हाट इज आई? अब इलेक्ट्रिक, पहले यहां से इलेक्ट्रिक निकाल देते हैं, फिर CB0 करके मैग्नेटिक निकाल देंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3.14 इज इक्वल टू हाफ। अब साइलन नॉट, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12, यही होता है बच्चा जी, इंटू E² E0² इंटू C3 इंटू 10⁸8। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो। अब यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वो कर लेते हैं। एक अप्रॉक्सीमेशन में रिजल्ट भी निकाल देंगे, ठीक है ना। वहां से फिर CB0 करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। तो ये 2 इधर चला जाएगा बच्चा जी। तो ये 2 इंटू 100 में कुछ भी कंबाइन नहीं कर रहा हूं, दैट इज 36
इंटू 3.14, ठीक है बेटा, ये सब नीचे आएंगे, इंटू 8.854 इंटू 3, पावरों को मैं जरूर इकट्ठा कर रहा हूं, -12 और 8 -4 रह जाएंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है, दिस इज योर ई नॉट स्क्वायर। तो व्हाट इज ई नॉट स्क्वायर? एक स्टेप और कर लेते हैं, तो ये ऊपर जाके प्लस के बन जाएंगे, 2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू 8.54, राइट बच्चा जी? तो कुछ ये लो जी, अब इसका रूट भी सॉल्व कर लेते हैं। √2 इंटू 10⁻3, इसका 6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इनको थोड़ा सा कर लेते हैं, रफली 9 है, ये 9 3 27 और ये 81, तो इसको रफली 9 सपोज कर लेते हैं। 9 देखो ना, मैंने इसको रफली, ये रफली 9 सपोज कर लिया, उसको 3 मान लिया, तो 27 हो गया, इंटू 3 81 का 9 आ गया, तो 54 बन गया। 1.414 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 10⁻3 मीन्स 1000, ठीक है जी। तो सॉल्व करके आ गया 1414 डिवाइडेड बाय 54, राइट। कुछ और जाता है ये, तो उसको पहले कर लेते हैं। 3 पे जाता है कहीं ये, 9 पे, 9 1 ज़ा 5, 9 5 ज़ा 40, हाँ बिल्कुल 9 पे चला जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 5 51, 9 ठीक है, 9 5 ज़ा 45, बैलेंस बचा 6, 9 6 ज़ा 54 डिवाइडेड बाय 9 6 ज़ा, ठीक है जी। चेक कर लो, 9 6 ज़ा 54, या 9 1 ज़ा 9, 5 बैलेंस आ गया 51, 9 5 ज़ा 45, बैलेंस 6 आ गया 64, अच्छा नहीं 9 7 आएगा, 9 7 ज़ा 63, ठीक है जी। चेक कर लो, और सॉल्व करेंगे इसको, तो 6 2 ज़ा 12, 3 बैलेंस आ गया, 6 6 ज़ा 26, तो रफली 26.1 आ गया। रफली मैंने सारा काम देखो, अप्रोक्सीमेशन में सारा काम किया आपका। इसको ऊपर लेगा 6 के बन गए √2 और 3 बन गए, 1000 इसमें एडजस्ट कर दिया, तो सारा काम मैं अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूं। दिस इज माई ई नॉट। क्या आएगा ये? वोल्ट पर मीटर, इसे लिखने पड़ेंगे। व्हाट इज बी नॉट? दैट इज ई नॉट बाय सी, ठीक हो गया। तो 26.1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸, तो रफली इसको 27 ही सपोज किया, चलो 3 8 ज़ा 24, 2 बच जाएगा, 3 7 ज़ा 8.7 इंटू 10⁻8 टेस्ला, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, मैंने तो जस्ट अप्रोक्सीमेशन लगा के आपका रिजल्ट निकाला है। वहां पे कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपको ऑप्शन मैच करनी होती है। तो मैंने क्या किया, पहले वहां से इंटेंसिटी को मैंने कन्वर्ट किया अपनी जो नॉन पैरामीटर्स हैं। बी केयरफुल, ये टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यू एवरेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन एक बल्ब है, 10 वॉट का बल्ब है। कहता है लाइट निकाल रहा है वैसे ही इन ऑल डायरेक्शंस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर के ऊपर। दो काम बताने हैं भाई, एक तो बताना है आपने पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज इरेडियंस बतानी है भाई। अब नया वर्ड आ गया, लेकिन क्या ये इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन शब्द को अलग कर दिया उसने, इरेडियंस। क्या ये इंटेंसिटी नहीं है पावर पॉइंट एरिया? तो वही, लेकिन शब्द को चेंज कर दिया। क्यों? जब मैं लाइट की बात आके करूंगा वहां पे इसको इरेडियंस बोलते हैं, तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट डाल दिया कि भाई जो आपकी लाइट रेडिएशंस है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो वर्ड यहां उठा के ले आया वो। कहते हैं तो ये बताओ। नंबर 2 कहते हैं यहां पर मुझे क्या बतानी है? सेकंड, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है मुझे, कि जो मैक्सिमम जो टोटल एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ सारी के सारी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बतानी पड़े तो वो कितनी, ये बतानी है मुझे।
अभी तो मैंने क्या कहा है आपको, व्हाट इज इंटेंसिटी, पावर बाय एरिया। यही तो वो आपसे पूछ रहा है, इरेडियंस मींस इंटेंसिटी। पावर कितनी है भाई, 10 वॉट का बल्ब है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, ठीक है जी। तो ये 2.5 डिवाइडेड बाय 3.14, तो 3 8 नहीं, तो रफली ये 0.796 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी इंटेंसिटी आपकी, रफली। 0.8 भी लिख सकते हो इसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 8 24, उससे भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या किया आपने भाई अभी, व्हाट इज इंटेंसिटी, क्या निकाली अभी आपने, यू एवरेज इंटू सी। अब जब यू एवरेज की बात करता हूं वो टोटल एनर्जी की बात करता हूं बार बार, अदरवाइज मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, कि इसमें आधी इलेक्ट्रिक आधी मैग्नेटिक है इसके अंदर। अब वो कह रहा है मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, मैक्सिमम। तो वो क्या होती है जी फिर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, यही होती है बेटा जी, इंटू सी। तो बेसिकली आपको यही तो बताना है, तो व्हाट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट विल बी योर आई बाय सी, यही तो बन जाएगी। व्हाट इज इंटेंसिटी ऊपर निकाल दी आपने, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ठीक है जी। तो 0.3 2 6, 3 6 18, 3 5 15 कर दो, इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 एनर्जी डेंसिटी है, तो क्या आ जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि जूल पर मीटर क्यूब। कोई डाउट हो आपको, ये पूछ रहा है वो आपसे, ये पूरा फैक्टर पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में ये निकलवाया था उसने आपसे, इस क्वेश्चन में ये पूरा फैक्टर पूछ रहा है आपसे। अगर वो मैग्नेटिक कहता तो वो भी इतना ही आएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक। क्यों, यहां पर फिर मैं क्या करता, मैग्नेटिक की बात कर रहा है वो, फिर मैं ऐसे कर देता, हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू तो सेम है तो दोनों सेम है, फिर मैं ऐसे कर देता। इलेक्ट्रिक पूछेगा तब भी रिजल्ट वही आएगा मैक्सिमम की फॉर्म में, अगर मैग्नेटिक मैक्सिमम पूछेगा तब भी रिजल्ट वही आएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हम सबको मालूम है कि जो सोलर कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट वो 1353 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। ये सबको स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा सोलर कांस्टेंट की। और ये क्या है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। टॉप ऑफ, हम अर्थ पे कहीं यहां रहते हैं, ये टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे इतनी एनर्जी फॉल कर रही है, पर यूनिट एरिया, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। कहता है मुझे आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बताओ। RMS value, not peak value, be careful. So what is this watt per meter square? क्या है ये, एनर्जी फॉलिंग पर एरिया पर सेकंड मींस इंटेंसिटी होगी, ये इंटेंसिटी मुझे दी हुई है, ठीक है जी। मुझे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की RMS वैल्यू बतानी है, तो मुझे पता है, दिस इज यू एवरेज इंटू सी होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, दिस इज आई। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2I/c और नीचे एप्सिलॉन नॉट, इस सारे का रूट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 1353 डिवाइडेड बाय c, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इंटू 8.854 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें। अगर आप इसको सॉल्व करो, रफली ये 1000 के करीब आएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है 1009। मैंने भी इसको जब क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने कहा था क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, तो मैंने जस्ट इसको यू कैन यूज द वर्ड आई हैव क्रैम्ड के भी इतना आता है। लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है एवरेज आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, तो व्हाट इज आरएमएस, क्या होता है, ई नॉट बाई √2, सो 1009 बटा 1.414, तो 4 7 तो 711 के करीब आएगा ये वोल्ट पर मीटर, दैट इज ई आर एम एस। ऐसी व्हाट इज बी नॉट,
बी आर एम एस सीधा निकाल सकता हूं तो मैं इसको, व्हाट इज बी आर एम एस? अब मैं सीधा निकाल सकता हूं बी आर एम एस को बच्चा जी, दैट विल बी क्या हो जाएगा, ई आर एम एस बाई सी हो जाएगा। अब मैं सीधा निकाल सकता हूं, मुझे पहले निकालने की जरूरत नहीं है उसको, तो दैट इज 711 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, सो 3 2 जा 6, 1 बच गया बैलेंस, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 इंटू 10 रेज़ टू -8 टेस्ला, ये आ जाएगा बी आर एम एस, कोई डाउट हो। मैंने कहा उसने मुझे सोलर कांस्टेंट दिया है, मींस एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। सपोज ये अर्थ है, ये मेरा टॉप ऑफ, तो यहां फॉल कर रही है। कहते हैं बस वहीं पर मुझे वो बता दो आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि मैंने पढ़ा है कि बेसिकली इंटेंसिटी बन गई है, तो जो इंटेंसिटी है यू एवरेज इनटू सी होती है। व्हाट इज इंटेंसिटी? हाफ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दी मैंने, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारी ये हो जाएगी इनटू सी, तो यहां से मेरे पास ई नोट ये आ जाएगा, ये बन गया। फिर मैंने इसका क्या कर दिया, इसकी आरएमएस वैल्यू पहले निकाल ली मैंने। अब जब बी आरएमएस भी चाहिए तो सीधा निकल सकता है, मुझे बी नॉट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं बी नॉट यहां से निकाल लूंगा पहले, फिर वही √2 करूंगा, डिवाइडेड बाय ऑलरेडी कर चुका हूं मैं वो, फिर डिवाइडेड बाय सी करूंगा, तो जरूरत नहीं है मुझे करने की, सीधा ही कर दो बी आरएमएस बाय ई आरएमएस बाय सी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक वायर है जिसका रेडियस a है, कहता है, और लेंथ इसकी l है। रेडियस कितना है बच्चा जी इसका, स्मॉल a, और लेंथ इसकी बच्चा जी l है। मैंने इसके क्रॉस करंट पास कर रहा है। आफ्टर सम टाइम आप क्या नोट कर दो, वायर हीट अप हो जाती है, ठीक है। मैक्सवेल साहब ने कहा कि हीट रेडिएशन भी जो है ईएम वेव्स हैं, हीट रेडिएशंस आर ईएम वेव्स, आर ईएम वेव्स, ठीक है बच्चा जी। और हमने तो क्या कहा हुआ, हीट प्रोड्यूसेस आई स्क्वायर आर, ये बोला हुआ है, आर मान लो इसका रेजिस्टेंस है। अभी सारे काम करेंगे, हमने तो ये कहा भाई आई स्क्वायर आर इज द हीट प्रोड्यूस्ड। कहता है आप कुछ और करें, मेरे पास सीधा फॉर्मूला है। तो जो मैक्सवेल साहब ने बात कही वो इससे मैच करनी चाहिए। हीट रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये तो बात, क्योंकि मैंने कहा मेरी हीट तो प्रोड्यूस हो रही है, मैं तो ऐसे निकाल देता हूं 1 मिनट के अंदर। ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, ना मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, ना कोई रिलेशनशिप की बात करता हूं, सीधा मेरे को ये पढ़ाया गया है कहां पर, इन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पढ़ा मैंने, हीट लॉस्ट, पावर जिसको बोलते हैं पावर। आप पावर ये पढ़कर आए हो, आई स्क्वायर आर पावर। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? नहीं पढ़ कर आया तो आई कैन नॉट हेल्प। मैंने क्या कहा, अगर आप नहीं पढ़ कर आए तो आई कैन नॉट हेल्प। क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि मेरा चैप्टर है बेटा जी, बकायदा पावर हीट लॉस के न्यूमेरिकल किया मैंने वहां पर। कहता है ये हीट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे हैं, मुझे नहीं पता लगा। कोशिश करते हैं समझने की इसको। भाई लेंथ एल कह दी मैंने, इसकी लेंथ एल बोल दी। मान लो ये लगा रखा मैंने पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहां ई से नहीं करता, नहीं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज कर दूंगा मैं इसको, अब साइलेंस से कर देता हूं मैं। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब साइलेंस से डिनोट कर दिया मैंने इसको, मैंने चक्कर ही डाला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज करना। तब मैंने, आप नोट करना, बैटरी की मैंने ईएमएफ को अब साइलेंस से डिनोट किया है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगा? अब साइलेंट बाय एल होगा, ठीक है। व्हाट इज एप्सिलॉन? क्या होगा? आई आर बाय एल होगा। तो मैंने इसकी वोल्टेज को भी खत्म कर दिया यहां से। तो व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज आई आर बाय एल। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको यहां तक? कोई डाउट हो? कोई डाउट हो? अब करंट की बात करते हैं। अगर जब ये करंट चलेगा तो मैंने, अब अगर मेरे पास जो आपकी वायर थी उसका बकायदा डायमेंशन दिए हैं, तो मैंने आर्टिकल किया था कि ये मेरी वायर थी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये अगर वायर थी मेरी, तो ये एक्सिस बनाई थी मैंने, पॉइंट लाइज आउटसाइड, तो फील्ड निकाल रखा मैंने, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I बाय जो भी पॉइंट है 2I बाय R। अगर पॉइंट यहां लाइज करता है एक्सिस के ऊपर तो वो रेडियस ऑफ एक्सिस, तो ये मेरा ये रेडियस A है,
तो ऑन द एक्सिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए बन जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट अंदर लाई करेगा उसका भी लिख देता हूं मैं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ जी क्या था वो, 2i r बाई ए स्क्वायर। पॉइंट जहां भी अंदर लाई करेगा, तो ये इनसाइड के लिए था और ये आउटसाइड और ऑन द, ये सरफेस के ऊपर है। ये सारा फिर मुझे पीछे चलना पड़ रहा है और ये आउटसाइड के लिए फिर पीछे चलना पड़ रहा है। लेकिन मेरी हीट तो सरफेस पे से निकल रही है, तो मेरे मतलब का तो ये वाला रिजल्ट है भाई, मेरे मतलब का तो चलो अब ये मैंने क्या कहा, यहां पर एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप बना ली मैंने, सर्कुलर लूप बना ली। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर्कल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर एक सर्कल बनाऊंगा मैं, या अब इसको क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखा देता हूं कि ये मेरा क्रॉस सेक्शन है बच्चा जी, ठीक है जी, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, कहां होगा, अलोंग द नॉर्मल होता है, लाइक दिस, एक दूसरे के नॉर्मल हो गए, देख लो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो यहां अगर मैं बनाना चाहूंगा किसी पॉइंट के ऊपर, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं तो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, इसको मैंने इस फिगर को ऐसे खड़ा कर दिया ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक है। व्हाट मैंने पॉइंटिंग वेक्टर बताया था आपको, व्हाट इज एस वेक्टर, दैट वाज ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट, यही बताया था। तो व्हाट इज ई क्रॉस बी, ध्यान से देखो, दिस इज माय बी एंड दिस इज माय ई, ठीक है जी, तो ई आ गया। ई क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे, ई क्रॉस बी, चेक करो, आप फिगर को उठा कर रहे हैं, ई क्रॉस बी उठा दिया मैंने फिगर को, तो फील्ड कहां जाएगी, इस सरफेस के नॉर्मल, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो। तो यही तो चारों तरफ हीट निकलती है, चारों तरफ से हीट निकलती है मेरे पास वायर की। रिपीट कर रहा हूं मैं चीजों को, अब मैं दोबारा फिर इसी फिगर में आ रहा हूं क्योंकि यहां जल्दी समझ आएगा, मुझे डायरेक्शन बनानी है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा जी, ठीक है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसको एक और चीज उठा लेता हूं मैं, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज माई, टॉप की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड। मुझे चाहिए ई क्रॉस एच, तो देख लो जी, ई क्रॉस एच ऐसे बनेगा, सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल, चेक कर लो, ई क्रॉस एच, तो सरफेस मींस बाहर को निकलेगी फील्ड, इस पूरी सरफेस के नॉर्मल, ये ई क्रॉस एच चाहिए मुझे। अगर देख लो, राइट हैंड रूल लगा रहा हूं मैं, तो ऐसे पकड़ते हैं उसको, ठीक है ना बच्चा जी। अब मैं इसको ऐसे उठा सकता हूं, ऐसे लाइक दिस। नाउ देखो, अब मेरा ई है, ये इधर एच है, उल्टी फिगर जा रही है, तो ई क्रॉस एच, तो सरफेस के नॉर्मल निकलेगी हीट, सरफेस, ये मेरा सिलेंडर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सरफेस बना दिया मैंने, तो सरफेस के नॉर्मल ई क्रॉस एच, देख लो बच्चा जी, नॉर्मल नीचे को, तभी तो हीट निकलती है चारों तरफ। एक दफा और देखें, मैं फिर कह रहा हूं, देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने इसके चारों तरफ सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, ऐसे होगा बाहर को, मैं उसको उठाकर यहां ले आया, मुझे क्या चाहिए, ई क्रॉस एच चाहिए। तो अगर तो मैं अब ये इसको कर्ल करते हैं, देख लो, ये ई क्रॉस एच हो गया, ई क्रॉस एच मींस जो पॉइंट सपोज किया उससे नीचे यहां से हीट बाहर निकलेगी। मतलब जस्ट इमेजिन, सर्कुलर शेप है, अगर पॉइंट यहां लूंगा तो हीट उधर से निकल रही है, वहां लूंगा तो हीट इधर से निकल रही है, तो सरफेस के नॉर्मल निकल रही है फील्ड। जहां पॉइंट सपोज किया उसके अंदर को परली तरफ से हीट निकल रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, कोई डाउट हो तो। पॉइंट तो चारों तरफ है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा रेडियल, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, तो एक्सिस के नॉर्मल अंदर को, एक्सिस के नॉर्मल अंदर को फील्ड निकल रही है, हीट निकल रही है। इज इट क्लियर? लो जी, चले आगे, लो देखो जी, अरे ये गलती की है बेटा, एप्सिलॉन आएगा, ठीक हो गया। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, कितना है भाई वो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए, राइट, दैट इज माई एनर्जी। अब ये पॉइंटिंग वेक्टर है, ये क्या था बताया था मैंने आपको, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड है बेसिकली, वो मींस इंटेंसिटी है वो। तो व्हाट इज इंटेंसिटी, दो काम करता हूं, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंटेंसिटी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो 1 बाय म्यू नॉट वहां से उठा के मैंने यहां लगा लिया पहले ही। ई क्रॉस भी एक दूसरे के नॉर्मल मैंने देख लिया, sin 91 होता है, ठीक है जी, और डायरेक्शन मैंने बता दी आपको सारी। तो व्हाट इज ई, दैट इज योर आई आर बाई एल इन टू म्यू नॉट अपॉन
4π2I/a। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो। और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, म्यू नॉट कैंसिल हो गया बच्चा जी, तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर आ गया बेटा जी एक तो, ठीक है। आर आ गया बच्चा जी एक आपके, म्यू नॉट कैंसिल हो चुका है, नीचे आ गया 2πa इंटू एल। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज इंटेंसिटी। अब व्हाट इज पावर? दैट इज इंटेंसिटी बाय एरिया। अब इसका, हाँ जी, ये आ गई, सॉरी ये आ गई ये आपके पास इंटेंसिटी आ गई पूरी, ठीक है ना जी। अब क्या करें? अब क्या करें? 2π इंटू, अब आराम से सुनना मेरी बात को, वायर है, हीट चारों तरफ से निकल रही है, व्हाट इज एरिया? 2πa सर्कमफेरेंस इंटू लेंथ, एक शीट का एरिया बात कर रहा हूं, चारों तरफ सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया, आराम से। तो व्हाट इज पावर? दैट इज इंटेंसिटी बाय एरिया, ठीक है जी। ये आया, इंटेंसिटी कितनी आई आपके पास? आई स्क्वायर आर इंटू, सॉरी, पावर एक मिनट लगेगा सिर्फ, हमारे पास क्या है, हाँ ठीक है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, मैंने उल्टा लिख दिया ना बेटा। व्हाट इज इंटेंसिटी? पावर बाय एरिया। सो व्हाट इज पावर? इंटेंसिटी इंटू एरिया। व्हाट इज इंटेंसिटी? आपके पास आई है आई स्क्वायर आर अपॉन 2πal। व्हाट इज एरिया आपके केस में? 2πal। ये कट गए, ये पावर लॉस आ गया जो मैं कह रहा हूं आपसे, चेक कर लो। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैक्सवेल साहब ने कहा था कि सिर्फ ईएम वेव्स वो नहीं है कि जो हमने डिस्कस किया है, हीट रेडिएशंस भी ईएम वेव्स हैं, लाइट रेडिएशंस भी ईएम वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट भी ईएम वेव्स हैं, बहुत सारी ईएम, एक पूरा स्पेक्ट्रम है बकायदा इनका, सिर्फ एक ही नहीं है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा। कह रहा है ये सारी हीट रेडिएशंस हैं। तो मैंने आपको, सारी ईएम रेडिएशंस हैं, तो हीट रेडिएशन का मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखाया है, ठीक है बेटा जी? कोई डाउट हो? तो मैंने आज आपका जो डिस्कस किया है दैट इज एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ ईएम रेडिएशंस। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।